आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट मच्छरों की रोकथाम के प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ। मलेरिया, डेंगू जैसे अमराज की रोकथाम के लिए 10 हफ्तों तक हर हफ्ता 10 बजे दिन 10 मिनट के लिए प्रोग्राम GHMC हुदूद में मुनक़िद किया जाएगा। मेयर विजय लक्ष्मी ने इस प्रोग्राम का आज आगाज़ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की अपील पर मच्छरों की रोकथाम के लिए बेदारी के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में शहर के अवामी नुमाइंदों, कॉरपोरेटर्स, कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ स्वच्छ तंजीमों का इश्तिराक ज़रूरी है। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए तैयार करदा हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे अमराज की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर तलत सनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। तारीखी इमारतों की तज़ीन नौ और उसे मरम्मत करते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस मामले में चंद्रशेखर राव हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर मौसूफ ने आज सनत नगर असेंबली हल्के के बंसीलाल पेट में वाक़ निज़ाम दौर के कदीम कुओं के तज़ीन नौ के कामों का मायना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि 40 साल क़ब्ल तक यहाँ के अवाम इस कुएँ से कई तरह से मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन चंद बरसों से इस कुएँ में कचरा और दीगर चीज़ों को फेंकने से ये कुआँ गैर कारकर्द हो गया और उसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि एक रज़ाकाराना तंजीम और मकामी अफराद की ख्वाहिश के मुताबिक इस कुएँ को असली हालत पर लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुएँ की सफाई और पानी को साफ़ करने का काम शुरू किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस कुएँ के तज़ीन नौ के काम अभी 15% भी मुकम्मिल नहीं हुए, लेकिन इसके नताइज बरामद होने शुरू हुए हैं। सिर्फ 30 फीट पर ही इस कुएँ से पानी बरामद हो रहा है। तज़ीन नौ के काम मुकम्मिल होने के बाद इस कुएँ से शफ़ाफ पानी दस्तयाब होगा जो अवाम की ज़रूरियात को पूरा करेगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आने वाली नस्ल को तारीख से वाकिफ़ करवाने के लिए तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। దశాబ్దాల క్రితం ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఈ బావిని అన్ని విధాలుగా వాడుకుంటుండే. ఒకటి ఇక్కడనే స్నానాలు చేయడం, మామూలుగా స్విమ్మింగ్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుండే. బట్ ఈ వాటర్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో मल्लाना सागर में पानी की पंपिंग के काम का आज आगाज़ हुआ। ये रिजर्वायर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है। इस रिजर्वायर के लिए कालेश्वरम केनाल से पानी मुंतकिल किया गया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इस ट्रायल रन पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरगर्मी के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मल्लाना सागर से मुतालिक ख्वाब पूरा हुआ है। इस इलाके के किसान इससे काफ़ी खुश हैं। तेलंगाना हुकूमत ने साबित कर दिया है कि अगर लगन और अज़्म के साथ काम किया जाए तो कुछ भी मुमकिन है। इस ट्रायल रन के हिस्से के तौर पर सिद्दीपेट ज़िले के तोगुंटा मंडल के तुर्कापुर इलाके के नवाह में वाक़े पंप हाउस में 8 बड़ी मोटर्स नस्ब की गई थी। 3 मोटर्स के ज़रिए रिजर्वायर में पानी मुंतकिल किया गया। ये पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मिडीगड्डा, वहाँ से एलमपल्ली, मिडमानियर, अनंतगिरी, रंगानायक सागर रिजर्वायर्स और फिर वहाँ से मल्लाना सागर रिजर्वायर पहुँचेगा। 50 TMC गुंजाइश के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाई गई थी। जारिया साल इस रिजर्वायर में तकरीबन 10 TMC पानी का ज़ख़ीरा किया जाएगा। नागार्जुना सागर ज़ख़ीरे आब में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से ज़ख़ीरे आब में पानी की सतह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इतवार के रोज़ नागार्जुना सागर के पानी की सतह 588.30 फीट तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 590 फीट है। ज़ख़ीरे आब में 312.50 TMC पानी की गुंजाइश है। फिलवक्त ज़ख़ीरे आब में 306.98 TMC पानी जमा है। नागार्जुना सागर के लेफ्ट केनाल से 6660 और राइट केनाल से
7,768 क्यूसिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। श्रीशैलम डैम में हाइड्रोग्राफिक सर्वे का काम जारी है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले 12 माहिरीन 4 टीमों के जरिए डैम में सर्वे का काम अंजाम दे रहे हैं। कश्तियों के जरिए असली हालात पानी में छोड़ते हुए पानी की मिकदार और कचरे की मिकदार का भी पता चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त उसकी गुंजाइश 308.62 टीएमसी थी। ताहम 2009 के सैलाब के बाद श्रीशैलम डैम में पानी की मिकदार की गुंजाइश 215 टीएमसी तक पहुंच गई। हालिया दिनों कृष्णा रिवर बोर्ड ने इस डैम को अपने तहवील में ले लिया है और बोर्ड की जानिब से डैम में पानी की मिकदार का पता चलाने के लिए यह सर्वे करवाया जा रहा है ताकि दोनों रियासतों में पानी की तकसीम अमल में लाई जा सके। क्या आप शहर हैदराबाद में रहते हैं? आप ज़ाती घर के मालिक हैं, किराएदारों ने घर खाली कर दिया है और आप दूसरे किराएदार की तलाश में अपने मकान पर टू लेट का बोर्ड लगा रहे हैं, तो फिर जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हो जाइए। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कोई नए रूल्स आ गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जीएचएमसी के हुक्काम की जानिब से इस तरह के बोर्ड्स या पेपर पर टू लेट का बोर्ड चिस्पा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बल्दिया की एनफोर्समेंट टीम और विजिलेंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों यानी ईवीडीएम की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। शहर के खैरताबाद सर्कल के आनंद नगर में एक मकान मालिक ने अपने घर किराए पर देने के लिए टू लेट का बोर्ड लगाया, जिस मालिक मकान को इस हरकत पर उन्हें 2,000 रुपये का जुर्माना किया गया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से शहर की कई बस्तियों और ख़ास तौर पर मज़ाफ़ाती इलाकों में जगह जगह टू लेट के बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमत से महरूम अफराद आबाई मकामात का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई है और अखराजात में इजाफा हो गया है। ऐसे में मकान मालिकीन अपने मकान किराए पर देने के लिए दरमियानी अफराद के बगैर रास्त किराएदार से राब्ते में आने के लिए अपने घर पर टू लेट का बोर्ड लगाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और ना ही नया तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। अलबत्ता जीएचएमसी हुक्काम की जानिब से अब ऐसे बोर्ड्स नस्ब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस पर लोग हैरत ज़दा हैं। इत्तलात है कि सड़कों पर लगाए गए टी सेंटर्स, टिफ़िन सेंटर्स, फास्ट फूड, ज़ेरॉक्स सेंटर्स के साथ साथ पंक्चर की दुकान वालों को भी बोर्ड लगाने पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अमले की जानिब से किए गए मुतालबे को पूरा ना करने पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अगर कोई जुर्माने से महफूज रहना चाहता है तो उसे अमले की मुट्ठी गर्म करनी होगी। कहा जा रहा है कि जीएचएमसी के अहदेदार बड़े ताजरीन और बड़े दुकानात की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, अलबत्ता छोटे ताजरीन को परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बल्दिया की जिम्मे जो अहम काम है उसे छोड़कर इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। यह भी मालूम हुआ है कि मुंह मांगी रकम देने से इनकार पर कवायद की धमकी देते हुए उन्हें जुर्माना आयद किया जा रहा है। एक बात बल्दिया के ताल्लुक से मशहूर है कि बल्दिया खाया पिया चल दिया। मौजूदा हालात में जहां एक तरह शहर में वबाई इमराज फूट पड़े हैं, कोरोना के खतरे के साथ साथ डेंगू के बादल मंडला रहे हैं, ऐसे में बल्दिया की जानिब से साफ सफाई और मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव पर तवज्जो देने के बजाय अपनी जेबें गर्म करने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहरियों ने बल्दिया की जानिब से साफ सफाई के मौसर इंतजामात ना करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। शिकायत की गई है कि जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन कचरे की निकासी के काम पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। काश के इतनी दिलचस्पी इन कामों में ली जाती तो कितना बेहतर होता। तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ के हुदूद का तयन करने वाली खुसूसी कमेटी ने नए अजला की तश्कील के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तहत आने वाले पुराने अजला का तफसीली जायज़ा लेते हुए यूनिवर्सिटीज़ के दायरे को खतियत दी है और इस सिलसिले में तैयार की गई रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है। हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद तेलंगाना के 5 यूनिवर्सिटीज़ के नए दायरे का जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने रियासत में यूनिवर्सिटीज़ के दायरे का तयन करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी ने कई इजलास मुनक़िद करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना में सिर्फ 10 अजला थे, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 23 नए अजला वजूद में आए, जिससे रियासत में अजला की तादाद 33 तक पहुँच गई। नए अजला की तश्कील के दौरान 2-3 अजला के इलाकों को मिलाकर एक ज़िले में तब्दील किया गया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ के दायरे कार का तयन करना नागुज़ीर हो गया था। इसीलिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील देते हुए नए दायरे कार का तयन करने का फ़ैसला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने 4 यूनिवर्सिटीज़ के दायरे कार में तब्दीली लाई है। मुत्तहदा ज़िले मेदक का मुकम्मल इलाका साबिक़ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शामिल था, लेकिन मेदक ज़िला 3 अजला में तकसीम किया गया और ये 3 नए अजला 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए मख्तस किए गए हैं, जिसमें सिद्दीपेट ज़िले को सतवाहना यूनिवर्सिटी के दायरे में लाया गया, मेदक ज़िले को
तेलंगाना यूनिवर्सिटी और संगारेड्डी जिले को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत लाया गया। इसी तरह आदिलाबाद और निर्मल जिले को काकतिया यूनिवर्सिटी के दायरे से निकालकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दायरे में शामिल किया गया और इसी जिले आदिलाबाद में तश्कील दिए गए अजला आसिफाबाद और मंचरियाल को सतवाहना यूनिवर्सिटी के दायरे में लाया गया। ओहदेदारों का कहना है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए अजला, मेदक और सिद्दीपेट को तेलंगाना और सतवाहना यूनिवर्सिटी के तहत लाया गया है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर गर्मी की लहर में इजाफा हो गया और रात के मुकाबले दिन का दर्जे हरारत बढ़ गया है। मौसम बरसात में अचानक गर्मी की लहर में इजाफे से शहरी परेशान है। उनका मानना है कि दिन में मौसम गर्मा का एहसास हो रहा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा। आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की तवसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला, कामारेड्डी, मुलुग, महबूबाबाद, निज़ामबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन में बारिश हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट शहर हैदराबाद की 100 से ज़ायद उन लग्जरी गाड़ियों पर नज़र रखे हुए है जिनको बग़ैर मकामी टैक्स अदा किए सड़कों पर चलाया जा रहा है। उन गाड़ियों में मर्सिडीज़ बेंज, फरारी, रोल्स रॉयस, BMW और दूसरी गाड़ियां शामिल हैं। शहर के कोने कोने में लगे हुए CCTV कैमरों की मदद से उन गाड़ियों की निशानदही की जा रही है, जिससे पुलिस को न सिर्फ उनका पता चलाने में मदद मिल रही है बल्कि महकमा ट्रांसपोर्ट टैक्स से बचते हुए चलाई जाने वाली इन स्पोर्ट्स कारों का पता चलाकर उन्हें जब्त भी कर रहा है। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि कारों की निशानदही, उनका पता चलाने, उनकी नकलो हरकत और मकामात के बारे में पता चलाने के लिए 6 माह तक काम किया गया। टैक्स अदा किए बगैर सड़कों पर बेशतर लग्जरी कारों को चलाए जाने की इत्तला पर महकमे ट्रांसपोर्ट ने कार्रवाई की है। महकमे ने पुलिस की मदद हासिल की है जिसने उन कारों की निशानदही में मदद की। अगरचे कि काम मुश्किल था लेकिन महकमे ट्रांसपोर्ट की एक टीम ने शहर के CCTV कैमरों के फुटेज को जमा करते हुए उनका तज्जिया किया। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल 40 टीमें डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पापाराव की निगरानी में तश्कील दी गई ताकि लाइफ और रोड टैक्स अदा किए बगैर चलाए जाने वाली इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते जब्त ज़्यादातर कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर पुडुचेरी और महाराष्ट्र से जारी किया गया था, जहां मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम हैं। महकमा अब उन लग्जरी कारों के मालिकीन से 150 करोड़ रुपए की रकम वसूली पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। महकमे के ओहदेदारों ने कार मालिकीन को मशवरा दिया कि वो ये टैक्स अदा करें। बहन और भाई की अटूट बंधन की अलामत रक्षाबंधन जोशो खरोश के साथ दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया। इस मौके पर पुरजोश मनाजिर देखे गए। बहनों ने अपने भाइयों को मुख्तलिफ अक़साम की राखी बांधी और उनको मिठाइयाँ खिलाई, जबकि भाइयों ने अपनी बहनों को तोहफ़ा दिया और उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई। बहनों ने जवाब में अपने भाइयों की तवील उम्र की नेक तमन्नाएं की। इस मरतबा कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए ये त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत के अवाम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन में रक्षाबंधन तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। उनकी बहनों लक्ष्मम्मा, जयम्मा और ललितम्मा ने उन्हें राखी बांधकर आशीर्वाद दिया। चीफ मिनिस्टर के पोते हिमांशु बाबू की बहन अलेख्या ने उन्हें राखी बांधी। राखी तकारीब में चीफ मिनिस्टर की अहलिया शोभम्मा, फर्जन तारक रामाराव, उनकी अहलिया नीलम्मा, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार और दूसरों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान वज़ीर बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर, रुकन असम्बली सुनीता महेंदर रेड्डी, मेयर GHMC विजयलक्ष्मी, मेयर वरंगल सुधा रानी और दीगर खातून कायदीन ने तारक रामाराव को राखी बांधी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी की खातून कायदीन ने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन को राखी बांधी। उनमें रुकन असम्बली रजनी, विजयवाड़ा की मेयर भाग्यलक्ष्मी और दीगर शामिल थे।
बहन और भाई की अटूट मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर 5 बहनों ने अपने मुर्दा भाई के हाथ पर राखी बांधी क्योंकि राखी बंधवाने से पहले उसकी मौत हो गई थी। ये अफसोसनाक वाकया ज़िले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के मल्लागुडम गांव में रहने वाले लक्ष्मैया नामी शख्स को राखी बांधने के लिए उसकी 5 बहनें कल शाम घर पहुंची। इतवार को राखी त्यौहार होने की वजह से वो इतवार को राखी बांधने वाली थी, ताहम कल शब अचानक लक्ष्मैया की सेहत ख़राब हो गई और राखी त्यौहार के दिन अपने हाथ पर राखी बंधवाए बगैर ही वो चल बसा, जिस पर उसकी तमाम बहनों ने फैसला किया कि वो अपने मुर्दा भाई के हाथ पर ही उसकी आखिरी रसूमात से पहले राखी बांधते हुए अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इस तरह उन्होंने अपने मुर्दा भाई के हाथ पर राखी बांधकर उससे अपनी अटूट मोहब्बत का इजहार किया। इस वाक़े की इत्तला पर गाँव वालों की बड़ी तादाद वहाँ पहुँच गई और गाँव में गम की लहर देखी गई। उन बहनों की जानिब से भाई के हाथ पर राखी बांधने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जिन मौज़ूआत की जिम्मेदारी कबूल की है वहाँ पर सिफर तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से जिम्मेदारी कबूल किए जाने वाले चिंतलापल्ली गांव में जल्द ही वो एहतजाज करेंगे। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए ये पूछा कि साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की बदुनवानियों पर चीफ मिनिस्टर क्यों बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एससी तबके से जो वादे चीफ मिनिस्टर ने किए थे उन वादों पर अमल क्यों नहीं किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन की मरम्मत के कामों का सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मायना किया। उन्होंने एआईसीसी के सेक्रेटरी के साथ उन कामों का तफसीली मायना किया। पीसीसी आमला कमेटी के सिटिंग हॉल में लाइटिंग, बैठने के इंतजामात का जायजा लेते हुए उन्होंने राय हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने एआईसीसी के सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासत में कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने की कोशिश में मसरूफ रेवंत रेड्डी ने अब अपनी तवज्जो गांधी भवन के कामों पर भी मरकूज़ की है। नए सदर पीसीसी का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा उन्होंने गांधी भवन के कामों का तफसीली जायजा लिया। टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी ने मरकजी वजीर व एमपी किशन रेड्डी की गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी जन आशीर्वाद यात्रा को मज़हका खैज करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए इत्तेहाद में है और इस तरह की तनकीदें करके वो आवाम को धोखा दे रहे हैं। కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు, మొదలు ఇంట్లో గెలిచి బయట గెలవాలని అంటారు పెద్దలు. నేను మిమ్మల్ని సూటిగా మీ ద్వారా నేను కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాను, కిషన్ రెడ్డి గారి జవాబును కూడా అడుగుతున్నాను. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి తను బీజేవైఎంలో బీజేపీ పార్టీలో ఉన్న, నేను ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదిగా, కాంగ్రెస్ వాదిగా గత 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రజా జీవితంలో మేమిద్దరం ఉన్నాం. నేను కిషన్ రెడ్డి గారిని ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. మీరు మొట్టమొదలు టీఆర్ఎస్ను విమర్శించడం ఇది ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. ఎందుకంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్ మీరు వెనకాల టీఆర్ఎస్తో చేతులు కలిపి, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారితో చేతులు కలిపి మీరిద్దరూ ఆడుతున్న నాటకం ఇది. ప్రజలు ఎవరు కూడా నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, ఈరోజు ప్రజలకున్న ప్రధాన సమస్య 2018, 2014 వరకు కూడా 70 రూపాయలు ఉన్న పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధర ఈరోజు 100 రూపాయలకు అయింది. మొట్టమొదటి దానికి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి కిషన్ రెడ్డి గారు. सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने अपनी पदयात्रा एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी है। इस माह की 24 तारीख से शुरू होने वाली इस यात्रा, जिसको प्रजा संग्राम यात्रा का नाम दिया गया था, मुलतवी कर दी गई है। बीजेपी के कायदी ने यह बात बताई। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की मौत पर यह प्रोग्राम मुलतवी किया गया। पार्टी ने उनकी मौत पर 6 दिन के शोक का ऐलान किया है। कई हज़ार अफराद के साथ जाफरानी जमात इस यात्रा का आगाज़ करने वाली थी। वो दरअसल 9 अगस्त से ही इस यात्रा का आगाज़ करने वाले थे, ताहम उन्होंने 2 मरतबा इस यात्रा को मुलतवी किया। बीजेपी के कायदीन ने उम्मीद जाहिर की है कि इस माह की 30 तारीख से बंडी संजय अपनी यात्रा का आगाज़ करेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जाएंगे। पदयात्रा के सिलसिले में किसी भी किस्म की मुश्किल से बचने के लिए 30 कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं। साबिक वजीर व बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र के वफादार ने जाफरानी जमात छोड़ते हुए उन्हें धक्का पहुंचाया।
केडीसी बैंक के नायब सदर पी रमेश, जो ईटला राजेंद्र के कट्टर हामी हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो बीजेपी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं क्योंकि जाफरानी जमात के नज़रियात में वो ख़ुद को नहीं ढाल पा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि फलाही प्रोग्रामों को देखने के बाद वो हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसी दौरान राजेंद्र ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के बेशतर मौज़ूआत में मुनक्किदा सिलसिलावार जलसों से खिताब करते हुए अदा किया कि कामयाबी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी आवाम के कंधों पर है। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत उनके इस्तीफ़े के बाद हुजूराबाद में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साबिक़ वज़ीर ने बोजुनोर, श्रीसेलू और दीगर मौज़ूआत का दौरा किया। उन्होंने उन मौज़ूआत में आवाम से तबादला ख्याल किया। बाज़ देहातियों ने उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొనసాగడానికి బీజేపీ పార్టీకి రాజీనామా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. మరి గతంలో పెట్టినటువంటి స్కీముల విషయంలో తీసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ పథకాలు గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు చాలా చాలా అద్భుతం. మరి నాడు ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉన్ననాడు కేసీఆర్ గారు మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏదైతే రాజ్యాంగంలో తలపెట్టినటువంటి చిన్న రాష్ట్రాల యొక్క ప్రక్రియ ఉన్నదో దాన్ని పుణిపుచ్చుకొని మరి వారు రాష్ట్ర సాధనలో ఒక అడుగు వేసి మరి రాష్ట్రం సాధించే వరకు అంబేద్కర్ గారి యొక్క నినాదాన్ని ముందుకెత్తుకొని ఆ రోజు రాష్ట్రం సాధించడం జరిగింది. మరి ఇవాళ ఒక దేశం గర్వించేటువంటి పద్ధతిలో దళిత బంధు స్కీమ్ ప్రకటించి మరి ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దళితులందరికీ ఒక దైవంగా, ఒక ఆరాధ్య దైవంగా మహానేత కేసీఆర్ గారు వెలుగొందడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇవాళ కాదు. टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात की सताइश की जा रही है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर गजानन सिंह शेखावत ने मिशन भागीरथा की सताइश करते हुए कहा था कि मिशन भागीरथा मुल्क भर का नंबर 1 प्रोग्राम है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में किसानों को 24 घंटे भर की सरबराही सिर्फ तेलंगाना रियासत में की जा रही है। फेक एमपी, फेक सर्टिफिकेट्स, फेक एजुकेशन, फेक బాండ్ పేపర్. తెలంగాణలో పసుపు అంటే సెంటిమెంట్. ఆ పసుపు గురించి పసుపు బోర్డు తీసుకురాయంటే ఢిల్లీలో చేతగాక ఆ పసుపు బోర్డు తేలేక బాండ్ పేపర్ మీద మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఒక బాండ్ పేపర్ రాసించి మరి నేను గెలిచిన వారం రోజుల్లోనే పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తానని చెప్పినటువంటి నీతులు పలికినటువంటి అరవింద్ ధర్మపురి, ఆయన పేరులో ధర్మపురి అని ఉంది కానీ ఆయన మొత్తం అధర్మం, అబద్ధాలు, ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్, ఫేక్ ఎడ్యుకేషన్, ఫేక్ ఎంపీ, ఇగో ఫేక్ బాండ్ పేపర్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నా మా మీడియా మిత్రులకు. ఇగో గెలిచిన వారం రోజుల్లోనే పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా. तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 231 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि टेस्ट की तादाद काफ़ी कम हुई है क्योंकि आज इतवार भी है और रक्षाबंधन त्यौहार भी है, इसलिए काफ़ी कम टेस्ट किए गए। सिर्फ 46,987 टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए, इसीलिए कोरोना के केसेस सिर्फ 231 सामने आए और इसी दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई, जबकि इस 24 घंटे के पीरियड में 453 अफराद इससे सेहतियाब भी हुए। रियासत में फ़िलहाल 6,384 अफराद का इलाज चल रहा है। चार मीनार से ताल्लुक़ रखने वाले शहर के एक ताजिर के कत्ल के मामले में पुलिस तहकीकात में पता चला कि मकतूल के करीबी दोस्तों ने उसका अगवा करते हुए उसे कत्ल किया। मुलजिमीन ने उस शख्स का कत्ल क्यों किया? क्योंकि उसने रकम की वापसी के लिए मुतालबा शुरू किया था। ये अफराद उसे ज़हीराबाद ले गए जहां पर उन्होंने कत्ल के बाद नाश को खेत में दफन कर दिया। मुलजिमीन की शिनाख्त संजू, गिरीश और अजय के तौर पर की गई है। उन्होंने मकतूल मधुसूदन रेड्डी से 40 लाख रुपए का कर्ज लिया था। मुलजिमीन ने इस माह की 19 तारीख को उसका अगवा एक कार ड्राइवर जगन्नाथ की मदद से किया। बादअज़ा उन्होंने जगन्नाथ से ख्वाहिश की थी कि उसको कत्ल करने के बाद अगवा का ड्रामा रचा जाए। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने कहा कि पीर को इस कत्ल के बारे में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। बेटे और बहू के हमले में 60 साला खातून जख्मी हो गई। ये वाक़या नलगुंडा ज़िले के पार्वतीपुरम गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ई सूर्या और उसकी बीवी भूदेवी ने मां कृष्णम्मा की आंख में मिर्ची पाउडर छिड़ककर दरांती से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोटैया और कृष्णम्मा को 2 बेटे हैं। उनकी 1 एकड़ अराजी है, इसमें से 8 एकड़
माफ़ कीजिएगा 20 एकड़ अराजी है, इसमें से 8 एकड़ एक बेटे और 8 एकड़ दूसरे बेटे के नाम रजिस्टर्ड की गई है। इस जोड़े ने 4 एकड़ खुद के लिए रख लिया था। यह मोहम्मद जोड़ा गांव में अलहदा मकान में मुकीम था। बड़ा बेटा सूर्या बकिया 4 एकड़ अराजी भी उसके नाम मुंतकिल करने के लिए वालिदैन पर दबाव डाल रहा था, जबकि उसके वालिदैन ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया तो सूर्या और उसकी बीवी ने मिलकर किस्टमा पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो मकान में तनहा थी। इस वाक़े के बाद सूर्या और उसकी अहलिया वहाँ से फ़रार हो गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले अफराद को अदालत में पेश किया जा रहा है। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले अफराद को अदालत में पेश किया गया। इस अरसे के दौरान 2056 अफराद को पकड़ा गया, जिनमें 1670 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। अदालत ने उनमें से 3 को 3 दिन की सज़ा सुनाई। अलावा अजीम कई अफराद के ड्राइविंग लाइसेंसेस भी अदालत ने मनसूख किए। अदालत ने 1,74,50,000 रुपये का जुर्माना भी इन मामलात में आयद किया। पुलिस के अहदेदारों ने इंतबाह देते हुए कहा कि हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिदायतकार व प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक एक तंजिया ट्वीट किया। वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट में ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो फ़ोन पकड़े हुए हैं। वर्मा ने इस तस्वीर के ऊपरी हिस्से पर लिखा, मैंने सुना है कि अफगानिस्तान सदर की तलाश कर रहा है। वर्मा के इस तंज भरे ट्वीट को तकरीबन 207 अफराद ने रीट्वीट किया और कई अफराद ने पसंद भी किया। तेलंगाना के सिरसिला ज़िले के सरकारी अस्पताल में एक नर्स ने रक्स किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। यह अस्पताल ज़िले के तुंगरापल्ली इलाके में वाक़ है। हाल ही में एक दुल्हन ने अपनी शादी के मौके पर दूल्हे की मौजूदगी में तेलुगु गीत बुलेट बंडी के इस पस मंज़र में लड़की ने डांस किया था और अब ये इसी गाने पर रक्स करते हुए इस नर्स का वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले उस दुल्हन का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इस गीत पर दुल्हन के रक्स के वीडियो के वायरल होने के बाद सिलसिला के अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद कॉन्ट्रैक्ट नर्स, जिसकी शनाख्त ज्योति के तौर पर की गई है, उसने भी उसी गीत पर रक्स किया। इसका वीडियो भी तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस तेलुगु गीत को मोहना भार्गवा राजू ने गाया है। इस वीडियो में दिखाया गया कि नर्स जो अपने रिवायती सफ़ेद लिबास में है, अपनी साथी नर्सों की मौजूदगी में रक्स कर रही है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के रेती बौली के करीब पिलर नंबर 35 पर पेश आए मुहलिक सड़क हादसे में शोहर हलाक हो गया, जबकि बीवी शदीद जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार शोहर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बीवी मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी लोगों ने लॉरी ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिससे लॉरी ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या मेहदीपट्टनम से रेती बोली जाते हुए पेश आया। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए हादसा पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक हो गई, जबकि एक और जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि ज़िले मेडशल के बहादुरपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली संदोजा और उसका छोटा भाई साई ज़ीरोक्स के लिए बाइक पर दोलापल्ली आए थे। ताहम वापसी के वक्त एक तेज़ रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल की बस ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में संदोजा बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उसका छोटा भाई शदीद जख्मी हो गया। ज़िले मेडचल के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मारुति नगर कॉलोनी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से बाप और बेटी शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त पकवान के दौरान गैस सिलेंडर से गैस के अखराज के नतीजे में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में बाप और बेटी दोनों जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और इत्तला के बाद पुलिस ने जाए हादसा का मायना करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।